हेलो फ्रेंड्स। आज हम युवा सम्राट स्वामी विवेकानंद की महान कृति कर्मयोग पुस्तक के प्रथम अध्याय पर आपसे बात करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि पुस्तक ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें क्या कहते हैं, हम सभी को इसका अध्ययन करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्वामी जी ने इस पुस्तक में क्या कहते हैं, क्या क्या कहा है। तो इस पुस्तक में कुल 8 अध्याय हैं। उसमें पहला अध्याय है कर्म का रहस्य। दूसरे अध्याय में कर्म के नियम के विषय में बताया गया है। तीसरा अध्याय है कर्मयोगी कौन है। चौथा अध्याय कर्तव्य क्या है। पांचवा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। छठे अध्याय में स्वामी जी ने बताया प्रकृति, आत्मा और भगवान के विषय में। सातवां अध्याय स्वतंत्रता से संबंधित है। आठवें अध्याय में स्वामी जी ने बताया कि अविवेक का त्याग कैसे करें। तो आइए चलते हैं स्वामी जी के प्रथम अध्याय की तरफ। तो स्वामी जी का प्रथम अध्याय इस पुस्तक का है कर्म का रहस्य। तो कर्म का बहुत ही बड़ा रहस्य है क्योंकि हम जीवन में कर्म तो कुछ न कुछ करते ही हैं। बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो सभी को दिखाई दे रहे हैं। तो क्या जो हम कार्य कर रहे हैं जो सभी को दिखाई दे रहे हैं वही कर्म है या इसके अलावा भी कोई कर्म होते हैं। तो आइए जानते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी ने बताया इस अध्याय में कि हम जो कार्य कर रहे हैं जो लोगों को दिखाई दे रहे हैं केवल वही कार्य नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमारा विचार करना, हम किसी चीज विचार कर रहे हैं, किसी चीज पर सोच रहे हैं या इच्छा करना, ये सभी कर्म है। हर कोई प्राणी विचार करता है, इच्छा करता है, सोचता है, बुरा नहीं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं हम अपने शत्रु के विषय में या अपने पड़ोसी के विषय में उसको गिराने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम सोच क्या रहे हैं। तो कर्म के रहस्य में यही बताया गया है। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं अभी हम बताने वाले हैं जो स्वामी जी ने बताई हैं। इसमें सबसे पहला है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। स्वामी जी ने रहस्य को बताया है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं जो सबको दिखाई देती है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध ने भी जो है अपनी विपස්සना विद्या में बताया है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। तो मैं यहाँ भगवान बुद्ध का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान बुद्ध बहुत पहले इस चीज को बता चुके हैं और स्वामी जी ने अपनी इस पुस्तक में भगवान बुद्ध को कई जगह कोट किया है, कई जगह उनके क्या कहते हैं चीजों का जिक्र किया है। तो इसमें जो है बुद्ध ने जो है अपनी विपස්සना विद्या में 3 तरह के कर्म बताए हैं। उसमें पहला है शरीर के कर्म, अर्थात हम सभी लोग शरीर से कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने शरीर से कोई कार्य किया, मान लीजिए हमें गुस्सा आया, हमने किसी को थप्पड़ जड़ दिया। या कोई माता पिता है, बच्चे गुस्सा कर रहा है, उसने जो है गुस्सा आया, बच्चे को मार दिया। या कोई शिक्षक है, उसने कोई बात कही, बच्चे नहीं मानी, बार बार समझाने में नहीं मानी, तो उसको गुस्सा आया, उसने मार दिया। या अनायास ऐसे ही हमसे किसी का ऐसी विवाद होगा, अचानक गुस्सा आया, हमने उसको मार दिया। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसके लिए मैंने पहले से कोई मन में भावना दुर्भावना नहीं बना रखी थी। बस ऐसी परिस्थिति जन स्थिति क्रिएट हुई और हमने उसको क्या कहते हैं शरीर से उसके क्या कहते हैं हमने उसको मार दिया, हाथ से कुछ भी किया। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा होता है वाणी का कर्म, कि हमने शरीर से तो नहीं किसी को मारा, बल्कि हम जो है उसके प्रति जो है गलत भावना बोल रहे हैं। कोई चीज ऐसी है जो हम गलत बात से बोल दे रहे हैं, ऐसी बात बोल दे रहे हैं उसकी मन पे लग जा रही है, उसके दिल पे चोट कर रही है। तो वो बहुत ज्यादा असरदार है, वो ज्यादा खतरनाक चीज है। वो शरीर के कर्म से भी ज्यादा कहीं खतरनाक है कि हमने मारा नहीं, हाथ से नहीं मारा, लेकिन क्या कहते हैं वाणी से इतना बहुत कुछ बोल दिया जो कभी उसके दिमाग से नहीं मिट सकता है। शरीर से मारा हुआ थोड़ी देर में बच्चा भूल जाएगा, लेकिन जो है जो हमने उससे उसके दिमाग पे जो है प्रहार किया वाणी के द्वारा, वो बहुत घातक होता है। उसका जो है स्वामी जी ने बताया कि जो है उसका परिणाम ज्यादा घातक होता है। अर्थात हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। जो अगला है क्या कहते हैं तीसरा कर्म है क्या, मन का कर्म।
तो मन के कर्म में भगवान बुद्ध ने बताया कि जो है हम मन से क्या सोच रहे हैं, हम शरीर से क्या किया, वाणी से क्या किया, इसके बाद ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण हमने मन से क्या सोच रहे हैं। किसी को हम मार नहीं रहे हैं, किसी को गलत शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन ही मन किसी के प्रति बहुत बैर पाले हुए, बहुत किसी के प्रति घृणा पाले हुए हैं, या बहुत ही ईर्षा रख रहे हैं। मन ही मन योजना बना रहे हैं, मन ही मन षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको गिराया जाए, कैसे इसको बर्बाद किया जाए। ये सबसे गंभीर चीज है, ये सबसे खतरनाक चीज है। जो भी परिणाम होता है सब इसी के आधार पर होता है, क्योंकि हमने शरीर से कुछ किसी को मार दिया तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाणी से बोल दिया वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने मन में क्या रखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर के द्वारा या भी जो भी इसे सृष्टि है, नेचर में जो न्याय होता है वो इसी के द्वारा होता है कि हमने जो है क्या कहते हैं किसी के प्रति मन में क्या पाल रखा है। तो अपने मन को शुद्ध रखिए, मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना रखिए, मन में किसी के प्रति बैर ना रखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, बहुत शुभ होगा आपके लिए। तो अगला कर्म का जो है रहस्य है, क्या कहते हैं, प्रत्येक कर्म फल उत्पन्न करता है। तो स्वामी जी ने बताया है कि प्रत्येक कर्म फल उत्पन्न करता है, बिना फल उत्पन्न किए आपका कर्म जा नहीं सकता। कर्म छोटा हो या बड़ा हो, बिना फल उत्पन्न किए नहीं रह सकता है। हर कर्म का कोई न कोई फल उत्पन्न होता है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल उत्पन्न होगा, अगर कोई खराब काम किया है तो उसका खराब फल उत्पन्न होगा ही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है, इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से गीता में कहते हैं कि आप जो करते हैं उस पे कर्म के द्वारा ही आपका प्रारब्ध सारी चीजें निश्चित होती है, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को बहुत समझना है कि प्रत्येक कर्म का फल उत्पन्न होता है। तो कोई हम ऐसा ना कोई काम कर दें कि उसका फल ऐसा उत्पन्न हो जो हमारे भविष्य आगे जन्म के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाए, क्योंकि वो फल उत्पन्न होगा, अगर आप हमने कोई खराब कर्म कर दिया तो फल उत्पन्न जो होगा वो ऐसे नहीं कि उतना ही होगा, वो सूद के साथ उत्पन्न होगा, ब्याज के साथ आपका नुकसान करेगा। तो इस चीज को समझिएगा। अगला है कर्म से चित्त का निर्माण होता है। स्वामी जी बताते हैं कि कर्म से ही चित्त का निर्माण होता है। अब चित्त क्या है, इस विषय पर ही बोलने के लिए घंटा चाहिए। चित्त होता है कि हमारे चित्त के अंतःकरण की चेतना कैसी है, कि हर व्यक्ति होता है, क्योंकि ऊपर से कोई व्यक्ति भी अच्छा बोल सकता, मैं बोलना हो सकता मैं ऊपर से बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, अंदर से बहुत ज्यादा बेकार व्यक्ति हूँ, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ऊपर से तो कोई भी सद्गुण अपना सकता, ऊपर से कोई भी दिखावा करके अच्छा बनने का प्रयास कर सकता है, लेकिन महत्व उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे चित्त की चेतना कैसी है, हमारे अंतःकरण हमारा कैसा, हमारा मन कैसा है, वो महत्वपूर्ण है। तो मन कैसे बनता है, हमारे कर्म के द्वारा ही बनता है। स्वामी जी बताते हैं कि कर्म के द्वारा जैसा हम कर्म करते हैं उसी तरह का हमारा चित्त बनता जाता है। और चित्त बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको हल्के मान लीजिए कि चित्त इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे मरने के बाद चित्त ही हमारे साथ जाता है, चित्त के द्वारा ही हम अगले जन्म को पाते हैं। क्योंकि जैसा हम मरते समय कहा भी गया, जैसा हमारा चित्त होगा, तो चित्त जिस समय हमारा जैसा चित्त होगा तो उसी तरह का हम उसी उसमें जाएंगे। अगर हमने बहुत अच्छा कार्य किया तो हमारा चित्त एकदम बढ़िया होगा, मानवीय चित्त होगा। और अच्छा किया, देवता दैवीय कार्य किए हैं तो देवता तुल्य चित्त होगा। तो जब हमारे मरने के बाद हमारा जन्म भी दैवीय स्थिति में होगा, हमारे देवता तुल्य स्थान हमको मिलेगा। तो इसी तरह हमारा चित्त का निर्माण होता है। अगर हमने गलत काम किए बहुत सारे तो हमारा चित्त उसी तरह खराब होता चला जाएगा, और चित्त जो है क्या कहते हैं मलिन हो जाएगा, और उसी तरह हमारा जन्म निर्धारित हो जाएगा। और जन्म बता दें आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि जन्म से ही सब कुछ तय हो जाता है। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, किसी यहाँ भिखारी के यहाँ जन्म ले ले, जन्म से भिखारी हो जाए, टाटा बिरला के यहाँ जन्म ले ले तो शुरू से ही क्या कहते हैं वो उद्योगपति हो जाएगा। या हमारे टाटा अभी खत्म हो गए, भारत रत्न टाटा हमारे जो है क्या कहते हैं अभी खत्म हो गए हैं, क्या कहते हैं। तो उसमें उनको भी क्या कहते हैं उन्होंने अच्छा कर्म किया होगा तो उनको बहुत अच्छा जन्म मिलेगा। एक अगर हो सकता है कि टाटा ने कोई ऐसा काम किया हो जिस गलत तरीके से पैसा कमाया हो, तो हो सकता है टाटा का जन्म कहीं ऐसी जगह हो जाए कि भिखारी क्या हो जाए, तो अगले 2-3 महीने में टाटा के हाथ में कटोरा भी आ सकता है। तो समझिए इस जन्म के रहस्य को समझिए कि हाँ जन्म से ही सब कुछ तय होता है। तो जन्म कैसे तय होता है, तो कर्म से तय होता है। तो कर्म हमारा जन्म कैसा होगा, जैसा हमारा चित्त होगा उसी तरह का हमको मिलेगा। अगला है स्वार्थहीन कर्म श्रेष्ठ है। इसमें बताया गया है कि स्वार्थहीन कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा कर्म हमारा स्वार्थ
जनित होता है। तो स्वार्थपूर्ण ढंग से हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसका फल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो तो मिलेगा। अगर आपने कोई कर्म किया, उसका स्वार्थ से किया, कि कर्म किया, मन में ये भी इच्छा की है कि उसका हमको मिले कुछ, तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल उत्पन्न ही होता है तो मिलेगा। लेकिन आप बिना स्वार्थ करेंगे तो उसकी बात अलग होगी। तो उसमें जब बिना मांगे आप, क्या कहते हैं, आपको दिया जाएगा, उसका मतलब अलग होगा, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं कि आप अपने लिए कुछ अच्छा मांग पाए। अगर स्वार्थ रहित कर्म करेंगे, कर्म करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, तब जो आपको उसका फल देगा वो प्रकृति आपको देगा, और प्रकृति अपने हिसाब देगी। तो उसका सोचना समझना अलग होता है। तो प्रकृति आपको जो देगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए इतना शुभ होगा, इतना कल्याणकारी होगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता में निष्काम कर्म से परिभाषित किया है। तो आगे चलते हैं। अगला है, कर्म में स्वतंत्रता और बंधन दोनों होते हैं, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं, कर्म के द्वारा ही बंधन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कर्म कर रहे हैं, कर्म हम इस तरह कर रहे हैं कि हमको कोई चीज चाहिए तो मिलेगी। हम इसलिए कोई काम कर रहे हैं, मान लो हम कथा पुण्य कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उसका फल मिले, तो आप फल मिलेगा, और फल भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो बार बार काम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल के लिए आपको जो है जन्म लेना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म भोगने के लिए भी जो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो है, जो विद्वानों ने, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने सीधे कहा है कि जो है बंधन रहित कर्म करो, अर्थात आप कर्म करो लेकिन सेवा भाव के साथ करो, सेवा भाव के साथ कर्म करो, अच्छा कर्म करो, सेवा भाव के साथ करो, उसके फल की कोई चिंता ना करो। तो वो काम करोगे लेकिन उसका कोई आपको जो है फल तो मिलेगा, लेकिन वो आपको जो है बंधन में नहीं बांधेगा, अर्थात मुक्ति की ओर ले जाएगा, आप मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो इसलिए हमको जो है स्वार्थ रहित कर्म करना चाहिए, और क्या कहते हैं, ऐसा कर्म करना चाहिए जिसकी प्रति हमें करके कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमने किसी का काम कर दिया तो हमको ये अपेक्षा हो कि ये हमारा भी कोई काम कर दे, ये हमारा कोई, क्या कहते हैं, फायदा हमको मिले इसका। बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसा सोचने से आपका नुकसान ही है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए जो है कर्म में, क्या कहते हैं, ऐसा कर्म करिए जिससे आपको वो बांधे ना। जब बांधेगा नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि मुक्त हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए देवता के स्थान प्राप्त करेंगे, देवता से आप एकदम एकदम, क्या कहते हैं, जो है आगे की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, कि ईश्वर के तुल्य हो सकते हैं, एक तरह ईश्वर में विलीन हो सकते हैं, एक आप मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो आशा करता हूं आपने इस चीज को समझने का प्रयास किया होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।